वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। इसका जो क्वेश्चन है हमारे पास, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। वो कहते हैं अगर आपके जो बाल हैं वो 1 मिलीमीटर रोजाना बढ़ें तो आप मालूम करें देयर हेयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड, यानी नैनोमीटर पर सेकंड में आपने अपनी हेयर ग्रोथ जो है वो मालूम करके बतानी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है ये ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट ऑफ हेयर वो है हमारे पास 1 मिलीमीटर वो बढ़ते हैं पर डे, यानी कि पर डे का मतलब है एक दिन में। अब मिलीमीटर, मिली जो है प्रीफिक्सेस में 10 रेज़ टू पावर -3 के बराबर होता है मीटर के, तो यहां पर हम इसकी वैल्यू शो करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। इसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया है। अब पर डे यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हम इनको जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर और 86400 सेकेंड, ये हमारे पास इसका आंसर है। इसको आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ये जवाब आएगा। जब आप इसको अब अलहदा कर लेते हैं, मैं क्या करता हूं 1 ओवर 86400 को अलहदा कर लेते हैं और सेकंड को मैं ऊपर ले जाता हूं, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। वैसे का वैसे जब आप सेकंड को, मैंने पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था कि जब आप कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो यूनिट हो या कोई मैथमेटिकल वैल्यू, जब उसको आप जगह चेंज करें, डिवीजन में ऊपर लेकर जाएं तो उसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है, अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर मीटर ये पर सेकंड में आ जाएगा, सेकंड की जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब देखिए जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है 1.1573 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -3 पहले से खड़ा है, मीटर पर सेकंड भी वैसे का वैसे हम लिख देंगे। जब आपने 1 पर 86400 को डिवाइड किया तो आपके पास ये जवाब आया। अब ये देखिए हमारे पास, हमने इसको असल में, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा है कि नैनोमीटर पर सेकंड में इसको चेंज करें, तो नैनो बनाने के लिए हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -9 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर देखें इनकी बेस सेम है, इनको ऐड करें तो -5 और -3 -8 बनते हैं, 9 नहीं बन रहे। तो इसको हमने -9 में चेंज करना है। तो मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में ये हल भी करवाया था कि अगर डेसिमल पॉइंट को आप लेफ्ट साइड पे मूव करवाएं तो पावर पॉजिटिव होती है, अगर आप राइट साइड पे मूव करवाएं तो पावर जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। तो हमें इसको राइट साइड पे मूव करवाना पड़ेगा क्योंकि हमें -1 चाहिए। तो देखें हमारे पास, इसको मूव करवाते हैं, ये 11.573 बन जाएगा। हमने एक डिजिट डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया है तो 10 रेज़ टू पावर -1 हो जाएगी। ये पहले से हमारे पास मौजूद है 10 रेज़ टू पावर -5 और 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर पर सेकंड वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखिए इन तीनों की बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, 11.573 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर ऐड करेंगे, सॉरी, प्लस -5 -3। मैंने डायरेक्ट ही इसके साइन जो है चेंज कर दिए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब ये देखिए ये मीटर पर सेकंड जो है ये वैसे का वैसे, जब इनको आप ऐड करेंगे तो 11.573 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर पर सेकंड। अब ये देखिए -9 आ गया है तो प्रीफिक्सेस में -9 नैनो को कहते हैं, तो यहाँ पर हम इसकी एब्रिविएशन यूज करेंगे 11.573 नैनोमीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। और अगर इस दोबारा आप समझना भी चाहते हैं तो मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। ग्रोथ रेट ऑफ हेयर्स है हमारे पास, ये उन्होंने खुद बताई हुई है, 1 मिलीमीटर जो है वो रोजाना पर डे में वो बढ़ते हैं। हमारे पास जो मिली होता है ये 10 रेज़ टू पावर -3 होता है, एक दिन में 24 घंटे, 60 मिनट एक घंटे में, और
फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जब आपने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो ये 86400 सेकंड में ये कन्वर्ट हो गया। फिर हमने इसको 1 पर डिवाइड किया, -10⁻³ जो है वैसे का वैसे जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जब हमने देखा कि ये 9 नहीं बन रही थी तो हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाया, फिर इनको जब ऐड किया तो हमारे पास -9 बन गया, जिसको हमने जवाब में उन्होंने यही पूछा था कि नैनो पर सेकंड में इसको जाहिर करें, तो हमने जाहिर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं इंशाल्लाह जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन को कहा जाता है, हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 रूल होते हैं। एक, अगर आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगी, अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवा रहे हैं तो पावर नेगेटिव होगी। इन 2 चीजों का आपने ख्याल रखना है। तो देखें, इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगर डेसिमल पॉइंट गिवन ना हो तो वो लास्ट में होता है, जैसे कि पॉजिटिव वैल्यू के साथ प्लस नहीं लगा होता लेकिन वो वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर नेगेटिव होगी तो उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा होगा। तो इसमें डेसिमल पॉइंट लास्ट में खड़ा है, जैसे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 है, ये पावर हमें पहले से गिवन है। अब देखिए डेसिमल पॉइंट को जितने डिजिट्स हम मूव करवाएंगे, अगर लेफ्ट साइड पे लेकर जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगी, इसे हम लेफ्ट साइड पे लेकर जा रहे हैं तो ये हमारे पास बन जाएगी 1.168। अब देखिए 3 डिजिट्स हमने इसको मूव करवाया है, 1, 2 और 3, तो इसी तरह हमारे पास पावर भी बन जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 पहले से गिवन है। अब बेस सेम हो तो पावरों को हम ऐड करते हैं, जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ है, -27 है। अब नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा, तो देखें 1.168 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर भी लास्ट में ही डेसिमल पॉइंट गिवन है, तो जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, मैं डेसिमल पॉइंट को मूव करवाता हूं तो ये 3.2 हो जाएगा, और एक डिजिट हमने मूव करवाया तो 10⁻1 हो जाएगा, और 10⁻5 पहले से गिवन है, बेस सेम है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा जी 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 6। 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, ये सेकंड का जवाब है। अब हमारे पास जो सी जूज है इस पे चलते हैं। इसमें भी लास्ट में डेसिमल पॉइंट गिवन है, जैसे इसको हम डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे तो आप देखें कि 7.25, अब 25 यानी कि 5 और 2 के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगाया, 2 डिजिट्स आपने मूव किया है, तो पावर जो है वो 10⁻2 बन जाएगी, -5 पावर पहले से गिवन है 10 की, और किलो जो है, किलो आप प्रीफिक्सेस में यूज करते हैं, ये भी 10⁻³ के इक्वल होता है, ग्राम वैसे का वैसे लिख देंगे। अब बेस तीनों की सेम हो गई है, इनको ऐड करेंगे तो 7.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² है, -5 है, प्लस 3 है, और ये ग्राम आ जाएगा आपके पास। अब ये देखिए प्लस की 2 और 3, ये +5 हो जाएगा, 7.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 -5 ग्राम। अब 5 में से 5 जाए तो 0 बचता है, और जिसकी भी पावर 0 हो एक्सपोनेंट रूल के मुताबिक वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखें 7.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻0 ग्राम, तो ये 1 के इक्वल होगा, तो 7.25 ग्राम आ जाएगा। यहाँ पर आप शो कर दें 10⁻0 जो है ये 1 के इक्वल है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देखें कि डेसिमल पॉइंट हमारे पास गिवन है, हमें राइट साइड पे मूव करवाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप एक जो डिजिट है वो नॉन जीरो डिजिट वो डेसिमल पॉइंट से पहले रख सकते हैं, तो इसमें गिवन ही एक डिजिट है हमारे पास 2, तो इसको हम डेसिमल पॉइंट से पहले लेकर आए तो देखिए गिन लें 0.2 है, तो हम इसको गिनते हैं 1 2, यानी 2 डिजिट्स के बाद आ रहा है तो ये 2.0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई भाई अब राइट साइड पे गया है तो ये -2 आ जाएगी पावर, क्योंकि 2 अदद इसने 2 डिजिट्स जो है मूव किया है। 10⁻⁻8 पहले से खड़ी है, इसको वैसे लिख देंगे। अब बेस सेम हो गई है तो पावरों को हम ऐड कर देंगे, तो ये यहाँ पर 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 -8, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 था। अगर फिर भी इसमें से कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो आप मुझसे समझ सकते हैं। इसको आप इन दोनों क्वेश्चन को आपने 2 से 3 दफा राइट करना है और मुझे व्हाट्सअप करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी शेयर करनी है। वस्सलाम।